तो रिकॉर्डिंग मैसेज आप लोगों के पास है या नहीं, ये बस कंफर्म करते। हुआ ना रिकॉर्डिंग? हाँ सर। ओके है दादा। ओके सर, ठीक है। गुड इवनिंग आस्था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा सर, जीएसटी क्लास है, सबको गुड इवनिंग। अच्छा, आज जीएसटी में हम लोग बेसिकली क्या हो गया, कैमरा चेंज हो गया? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, तो जीएसटी में बेसिकली हम लोग सर अभी इंट्रोडक्शन लेवल में बात कर रहे हैं। हाँ, तो एकदम बेसिक एरिया जो है जीएसटी का, लास्ट दिन बेसिक्स का फर्स्ट क्लास मैंने किया था, तो आज मैं बेसिक्स का सेकंड क्लास करवाऊंगा। तो थोड़ा और डिटेल्स में जीएसटी के बारे में और थोड़ा जानकारी लेना है। मतलब बेसिक्स इन द सेंस, बेसिक्स को इतना हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज बेसिक्स हर चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है सर। तो जैसे कि लास्ट क्लास का नोट्स आप लोगों के पास है, आप लोग अगर उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करते हो, और अगर आप वहाँ पर देखते हो कि क्या किस तरह का क्वेश्चंस भी मैंने दिया कि प्रीवियसली जो टैक्स सिस्टम था, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। मतलब इससे पहले जीएसटी आने से पहले हमारे देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, दैट इज वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह का, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऐसा कुछ एरिया था जो इनडायरेक्ट टैक्स में काम करता था। ऐसे तो दो तरह का टैक्स होता है, आप लोग जानते ही हो। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स आप टैक्स पेमेंट करते हो बट आपको पता ही नहीं चलता। मतलब सिंपल सी बात है। तो मतलब कहते हैं सर, अगर जब सीधा नाक दिखाई नहीं जाता तो नाक को घुमा के दिखाना पड़ता है ना। मतलब सीधा नाक से अगर किसी को टैक्स पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है तो कोई सुनता है क्या? हाँ, तो भाई टैक्स पे करो, टैक्स पे करो, गवर्नमेंट बोल बोल के उसका गला सूख जाता है। पर टैक्स पेमेंट के मामले में एसएससी जो होते हैं वो हमेशा पीछे ही है। तो इसी में मेनली गवर्नमेंट जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उस टाइम पे ना ये इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था। सब डायरेक्ट टैक्स सिस्टम भी चलता था ज्यादातर। बट डे बाय डे गवर्नमेंट को पैसा का नीड तो चाहिए, उनको तो फंड चाहिए ना इतना बड़ा कंट्री को रन कराने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाया जाए, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि वो प्रोडक्ट का पेमेंट कर रहा है सर, मतलब किसी भी चीज को परचेस कर रहा है और उसके अंदर ऑटोमेटिक टैक्स भी दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है, इसको एप्लीकेबल करना इतना नॉर्मल नहीं रहा है। ऐसे सेल्स टैक्स या सेंट्रल सेल्स टैक्स या फिर आप सर्विस टैक्स, ये सब पहले भी होता था। पहले इन द सेंस, आज हम लोग 2021 में बात कर रहे हैं, बीच में 2 साल कोरोना के कारण भी इधर उधर उधर हो रहा है। पर 2017 जुलाई से पहले हमारे देश में सेल्स टैक्स के नाम पे वैट हुआ करता था। उस वहां पर भी अच्छा खासा सिस्टम था, बट वो सिस्टम पे भी काफी सारा टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया गया है रिसेंट जीएसटी में। और ये जीएसटी एक रिवोल्यूशनरी के नाम पे, सीरियसली ये टैक्स सिस्टम में एक रिवोल्यूशन माना जा रहा है। और ये सिस्टम बहुत पहले फ्रांस ने अप्लाई किया था। मतलब वर्ल्ड वाइड अगर कोई बड़ा कंट्री ने अप्लाई किया था इसको, तो उसमें फ्रांस का नाम सबसे पहले आता है कि फ्रांस जीएसटी अप्लाई करके पूरा सिस्टम को बदल दिया था। और देखो सर, किसी भी कंट्री का ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है उसके पास मतलब किस तरह से इनकम होता है। गवर्नमेंट को भी इनकम चाहिए, जैसे आपका इनकम पे डिपेंड करता है आप किस तरह से ग्रोथ करते हैं। एग्जैक्टली गवर्नमेंट को भी चाहिए पैसा, उसको भी चाहिए इनकम, उसको भी चाहिए फंड। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत कीमती है। और ऐसे आप लोग तो सर, मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ हमेशा कि गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन। ठीक है, आज और पाइपलाइन पे बात नहीं करेंगे, चलो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज। और जीएसटी रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग बेसिक्स बातें हैं, जिन लोगों का रिविजन्स भी हो रहा है वो लोग रिविजन्स भी कर लो बेसिक जीएसटी बातें। और जो लोग एकदम बेसिक सीख रहे हो वो लोग बेसिक सीख लो, ठीक है सर। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपसे जीएसटी रिलेटेड जो और बातें हैं उसको आगे बढ़ाता हूँ सर, ठीक है। स्क्रीन शेयर है? हेलो, है सर स्क्रीन शेयर? क्या रे, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो सर? ये स्क्रीन शेयर हाँ है कि सर। नहीं? ओके सर, ठीक है।
आप लोग अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं किससे बात करूंगा? सर बोलने में टाइम लगता है, कभी माइक्रोफोन ऑन नहीं होता, आप क्या समझोगे प्रॉब्लम? हाँ ये बात भी सही है सर। कई बार ऐसे होते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, किसी का माइक्रोफोन काम नहीं करता है, किसी का किसी कारण से ऑन करता है तो ऑफ हो जाता है, ये सब टेक्निकल इश्यूज रहता है, यस आई नो। ठीक है, अच्छा लास्ट दिन मैं आप लोगों को ये सब डिस्कशंस किया था सर। हाँ, व्हाट इज जीएसटी याद आ रहा है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, उसमें हम लोग जीएसटी क्या है, इंडायरेक्ट लॉ, इंडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किए थे। अगर किसी ने क्लास मिस किया है, जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी था इसका। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, बिफोर टैक्स लॉस, बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड हाउ हैज जीएसटी हेल्प्ड इन प्राइस रिडक्शंस। इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन किया है सर कि पहले वैट में क्या प्रॉब्लम हुआ करता था और अभी जीएसटी में किस तरह से प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है। ये एक अच्छा डिस्कशन था, है ना सर? अगर आप लोग वो वाला एग्जाम्पल्स अगर एक बार देखते हो ना कि पहले वैट में किस तरह का मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन होता था प्रोडक्ट का, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वैट में कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, किसी को याद है सर? कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था? एनीवन सर, याद आ रहा है? कैस्केडिंग इफेक्ट जो वैट में हुआ करता था बट उसको जीएसटी में एलिमिनेट किया गया, क्या था बोलो ना? कैस्केडिंग इफेक्ट में मेन प्रॉब्लम क्या था जो वैट में होता था अभी जीएसटी में नहीं है? बार बार टैक्स चार्ज होता है। बार बार टैक्स चार्ज होता था, दैट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स होता था। बार बार टैक्स चार्ज होने का मतलब टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स, एक टैक्स के पेमेंट के ऊपर फिर से टैक्स लगता था। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ सर। ये सर, ये नोट्स अगर आप लोगों के पास है प्लीज अच्छे से एक बार गो थ्रू करना। जीएसटी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा नोट्स है सर। आप लोग अगर अच्छे से एक बार देखोगे ना, आप लोग जीएसटी का जो बेसिक्स है उसमें आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं तो आपको 100% बोल सकता हूँ आप लोगों को। ये जिस जीएसटी का हिस्ट्री है ये तो मैं शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप लोगों के लिए रेडी किया था, बट ये जो मटेरियल से है ये भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, जहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल्स में भी पता चलेगा। सेम टू सेम वहाँ पर, यहाँ वो जो जर्नी है यहाँ पर भी उस तरह से मैट के अंदर भी दिया हुआ है, तो ये भी आपसे शेयर करूंगा। आप इसको भी एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, यहाँ पर आपको और थोड़ा डिटेल्स में हर चीज के बारे में बात होगा, ठीक है? डिटेल्स में कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में वैल्यू एडेड टैक्स, continuous chain of tax credit, burden borne by final consumer, no cascading effect, point to be noted sir, no cascading effect, this is very interesting fact। अब इसी कैस्केडिंग इफेक्ट के ऊपर ही मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में बात किया था, तो चलो मैं एक बार फिर से वो क्वेश्चन दोहराता हूँ, फिर से एक बार मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा सर। हाँ, ये कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब पहले का जो वैट सिस्टम हुआ करता था उसमें, और जीएसटी का सबसे बड़ा जो चेंजेस है ना, जो पहले का वैट में नहीं हुआ करता था, वो सबसे बड़ा चेंजेस है जीएसटी का टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मतलब वैट का जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम था, दैट मीन्स ये जो जीएसटी का जो पोर्टल है सर, ये पोर्टल वैट पोर्टल भी हुआ करता था, बट ऑनलाइन सिस्टम में जीएसटी जो सिस्टम लाया है, ठीक है, वो सर मतलब तारीफ, ऑब्वियसली तारीफ करने लायक है। अभी भी डेवलपमेंट का बहुत जगह बाकी है, अभी भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिखता है लोगों को नहीं, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली गवर्नमेंट भी फील कर रहा है, बट ये जो जीएसटी का साइड है यहाँ पर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा नजर देते हो, आप यहाँ पर टैक्स पेयर्स का रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो लोग ऑलरेडी ये सब चीज एक बार पढ़ चुके हो उनको तो इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का चैप्टर के अंदर हम लोग ये सब बात करते हैं सर। रजिस्टर्ड नाउ टैक्स पेयर्स यहाँ पर क्या करता है सर, टैक्स पेयर्स रजिस्टर करते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो वैट में उतना अच्छे से नहीं होता था, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट में मतलब कि अगर मानो कि एक बायर और एक सेलर, ठीक है, दोनों रजिस्टर्ड है। से फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से कुछ प्रोडक्ट लेते हो, तो आप कौन बन जाओगे, बायर, और मैं कौन बन जाऊंगा, सेलर। सपोज आपके साथ मेरा 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका जीएसटी है 18%, ठीक है, तो गवर्नमेंट के घर में जमा होना चाहिए 18,000 इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, 1 लाख का 18%। सिंपल सी बात है, मैं बस आपको बस याद समझा रहा हूँ एक बार थोड़ा सा। ये बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, दोनों रजिस्टर्ड है सर, ना दोनों रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड, ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है। अब सवाल है कि जो बायर है सर, मतलब जो परचेज कर रहा है, ये इनको क्या मिलता है, आईटीसी। जैसे ये अभी बाई किया तो बाद में सेल भी करेगा ना,
1 लाख का प्रोडक्ट अभी हमसे लिया, आप हमसे लिए, ठीक है, आप बायर हो, मैं कौन हूँ, मैं सेलर हूँ, तो 1 लाख का प्रोडक्ट लेके आप किसी और को सेल भी करोगे तो उनसे आप फिर से टैक्स भी कलेक्ट करोगे। और जब आप किसी और को ये 1 लाख में, मानो कि आपने 10,000 का प्रॉफिट ऐड किया और फिर 1,10,000 के ऊपर 18% करके आप जीएसटी पेमेंट करोगे, तो कोई मुझे बता सकते हो सर 1,10,000 का 18% कितना हो जाएगा? बोलो सर, 1,10,000 का 18%, 18%, जल्दी बोलो, एनीवन सर? 1,10,000 का 18% कितना? अरे कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 19,800। 19,800, पॉइंट टू बी नोटेड सर। आप कौन हो? आप एक सिंपल बायर हो, ठीक है, आप बेसिकली परचेजर हो या बायर हो। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले वैट सिस्टम में इसको टैली करवाना बहुत मुश्किल था, जो अभी रिसेंटली जो जीएसटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हुआ है। बायर ने क्या किया, रजिस्टर्ड बायर, 1,10,000 का उसका मतलब प्रॉफिट लगा के इसके ऊपर वो क्या कर रहा है, जीएसटी चार्ज कर रहा है। क्या कितना बोला था 19,800 सर। 800 सर। यही बायर जब परचेस किया था तो कितना कितना जीएसटी पे किया था? 1 लाख पे 18%। ये कितना अमाउंट है? 18,000। ये 18,000 बायर का क्या है? आईटीसी। अब सवाल है कि ये बायर क्लेम तो कर रहा है कि मेरे पास 18,000 का इनपुट क्रेडिट है। इनपुट क्रेडिट मतलब जो मैंने परचेस के टाइम पे दिया था, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सर इनपुट टैक्स। क्या बोल सकते हैं? इनपुट मतलब परचेस, हाँ, इनपुट टैक्स जो पेमेंट उसने किया था सेलर को, बायर ने। अब ये बायर किसी और को सेल करेगा, जब वो सेल कर रहा है तब वो कलेक्ट कर रहा है 19,800। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई दो 19,800, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं नहीं 19,800 नहीं देंगे आपको, मैं 18,000 माइनस जो आप मेरे पास क्रेडिट है वो आपके पोर्टल में मुझे दिखेगा। ये जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर्ड करने से सब दिख जाता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है सिस्टम। अब ये 19,800 गवर्नमेंट जब आपसे क्लेम करता है, आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं आई ऑलरेडी हैव क्रेडिट, कितने का? 18,000 का। बट सवाल यही है कि ये क्रेडिट मैच कैसे करेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो तो ये आंख बंद करके तो नहीं मान सकते, डुप्लीकेसी हो सकता है ना। आप ऐसे किसी और से कि किसी सीए से किसी सीएमए से आपने ऑडिट करवा के आप ऑटोमेटिक इसको पोस्ट कर दिए, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट बिल भी तो बना सकते हो। लेकिन ये वैट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, बट ये सब सिस्टम एकदम ऑनलाइन मैच हो गया अभी आजकल, ऑनलाइन में मैच हो जाएगा। मतलब आपका अगर किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, आप अगर बोल रहे हो कि मेरा 18,000 का टैक्स किसी से है हुआ था, तो उस टैक्स मतलब जिसके साथ आपका ट्रांजैक्शन हुआ था उसका अकाउंट में भी सेम टू सेम हिट करेगा। अगर वो भी कहता है कि यस उसने आपको सेल किया था, जब ये दोनों मैच करेगा तभी जाके आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप लोग बात समझ पा रहे हो सर? ये पुराना सिस्टम में टेक्निकली इसको प्रूव कराना हमेशा पॉसिबल नहीं होता था। आप लोग बात समझ पा रहे हो सर? हेलो, आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, ये जो मैचिंग का कॉन्सेप्ट है आपसे मैं धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाऊंगा। बट बिफोर दैट ऐसे आई थिंक थोड़ा सा समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, कि अगर बायर ने क्लेम कर रहा है कि उसके पास क्रेडिट है तो उसको प्रूफ दिखाने के लिए सेलर को ढूंढना पड़ेगा, और सेलर भी सेम बात करेगा, यस मैंने इस बायर को इतना सेल किया था। तो बायर और सेलर का जो मैचिंग है ना, ये दोनों मैच करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर वगैरह करेंगे ना, उसमें और डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बार पुराना जो बात था उसको याद दिलाता हूँ। देखो सर, ये एक एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, मैं फिर से एक बार बात करता हूँ सर, कैस्केडिंग इफेक्ट में। पॉइंट टू बी नोटेड सर, टैक्स कैलकुलेशन इज अर्लियर रिजिम। अर्लियर रिजिम मतलब जीएसटी नहीं सर, सॉरी, अर्लियर रिजिम मतलब वैट का टाइम का बात चल रहा है, ठीक है, जब वैट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हीरो हुआ करता था। बट अभी ये हीरो नहीं है, अभी जीएसटी हीरो है। मतलब सेम, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, दोनों इनडायरेक्ट टैक्स ही है, बट थोड़ा काम अलग है। मैन्युफैक्चरर 1,000 रुपीज में आपको कोई कॉस्ट, मतलब 1,000 रुपीज में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, टैक्स रेट था 10%, तो 1,000 का 10% का टैक्स मतलब 1100, 100 का 100, 1,000 का 100। नाउ इसी पर्टिकुलर गुड्स को वेयर हाउस में लेके आएगा, मतलब मैन्युफैक्चर क्या करेगा, किसी वेयर हाउस में इसको भेजेगा। वेयर हाउस में जाने के बाद एड्स ए लेवल,
वेयर हाउस में जाने के बाद मैन्युफैक्चरर उसमें लेवल लगाएगा, उसको रीपैकिंग करेगा और फिर उसमें वैल्यू ऐड भी करेगा। तो वहां पर वो क्या कर रहा है, 1100 का इनवॉइस था इसका टैक्स के साथ, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, 300 का ऐड कर रहा है। तो 1100 प्लस 300 कितना हो जाता है, 1400। 1400 पे टैक्स कितना लगा सर, 10%। कितना हो गया, 140। थोड़ा ध्यान से सुनो सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कैस्केडिंग के ऊपर। 1400 के साथ 140 ऐड होने के बाद क्या हो रहा है सर, 1540। अब यही 1540 जब वो रिटेलर को दे रहा है तो रिटेलर क्या करेगा, उस पर और 500 ऐड कर रहा है। तो 1540 के साथ 500 ऐड करने से 2040, फिर उसमें टैक्स लगता है 10%, 204। फिर इनवॉइस टोटल बन जाता है 2244। अब बात को ध्यान से देखिए, ये 2244 आपका इनवॉइस टोटल बन गया, और ये 2244 इनवॉइस टोटल जब जैसे बना, ठीक है, मतलब 2244 का जो इनवॉइस टोटल बना यहाँ पर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जो आपका टैक्स अमाउंट है ना, लाइक ये 100 जो 1100 के साथ आपने 300 ऐड किया, फिर उसके ऊपर आपने टैक्स लगाया, दैट मीन्स ये टैक्स रेट के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो। मतलब पहले वाला जो 100 है, जो 1100 के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। फिर यहाँ पर जो 140 का टैक्स है, ये 1540 के अंदर इंक्लूड है। मतलब क्या हो रहा है कि आप जब टैक्स लगा रहे हो उसमें पुराना टैक्स का अमाउंट भी है, बट ये अच्छा बात नहीं है सर। आप टैक्स दोगे आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, है ना सर। आपके लिए जो कॉस्ट है अब उसके ऊपर टैक्स दोगे। आप जब कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेल करोगे उसमें आपका टैक्स कैलकुलेशंस मतलब रखता है, बट गवर्नमेंट का जो टैक्स का रेट है ये आपके लिए कुछ नहीं है, ये पैसा तो सरकार के घर में जमा होगा। तो ये आपके साथ कोई संबंध नहीं रखता, ये तो गवर्नमेंट का है। 100 का अमाउंट, 140 का अमाउंट, 204 का अमाउंट, तो फिर ये क्यों टैक्स ऑन टैक्स होगा। अब ये चीज आपको कैसे समझ में आएगा, रुको सर। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये करेंटली जीएसटी में होता है, ठीक है, ये करेंटली जीएसटी में होता है। क्या होता है, देखो सर, मैन्युफैक्चरर 1000 रुपीज का इसका कॉस्ट पड़ता है, 100 का टैक्स दिया, टैक्स लायबिलिटी 100 रुपीज जो सरकार के घर में जमा होगा। इनवॉइस टोटल तो 1100 ही बनेगा, बट वेयर हाउस में जब जाएगा ना सर, वेयर हाउस में जब जाएगा तो उसको रीपैकिंग करेगा, रीपैकिंग करके उसमें 300 का जो वैल्यू ऐड करेगा ना, वो कॉस्ट पे लगेगा। मतलब 1000 के साथ 300, ये जो 100 रुपीज का टैक्स अमाउंट है ना जो गवर्नमेंट के पास जमा होता है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कॉस्टिंग का पार्ट है ही नहीं, ये प्रोडक्ट का कॉस्टिंग का पार्ट है ही नहीं। बिकॉज ये 100 तो गवर्नमेंट आपके सेल पे लगा रहा है, भाई आप बेचोगे, आप उसके पहले मेरे को इतना परसेंटेज टैक्स दे दो। ठीक है, सरकार तो मांगेगा ना सर, उसको भी तो इतना बड़ा देश को चलाना है, तो कहाँ से टैक्स लेगा वो। तो 1000 के ऊपर 300 आया, ना कि 1100 के ऊपर 300 आया। आप बात समझ रहे हो सर, 1000 पे 300 तो 1300 हुआ, और जब 1100 पे 300 तो वो 1400 हो रहा था पहले वाला केस में। अब 1300 पे तुम 10% का टैक्स लगाओ, 130। अब ये 130 में से आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, मतलब टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आपने पहले 100 का टैक्स सरकार को दे रखे हो ना, तो पहले का अगर आपने 100 दे के रखा और अभी अगर आपका 130 हो रहा है, तो 130 में से 100 निकल जाएगा, मतलब ये आईटीसी है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट। पहले भी वैट में ऐसा होता था, बट इसका प्रॉपर हिसाब रखना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो भी हो जाता था सर, लेकिन उसका प्रॉपर क्राइटेरिया जैसे सीएसटी के साथ मेंटेन नहीं होता था। मतलब जीएसटी का जैसे सीजीएसटी, आईजीएसटी, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये जो इसके साथ सबके साथ सबका जो कनेक्शन बनता है ना, पहले वैट के साथ सीएसटी का कोई कनेक्शन नहीं बनता था, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता था, सर्विस टैक्स के साथ कोई जोड़ता नहीं था, मतलब कोई किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता था। तो आईटीसी का हिसाब करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, सिर्फ वैट ही वैट का आईटीसी होता था और कुछ नहीं मिलता था सर। अब ये सब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट किया गया है। अब देखो, आप खेल देखो, 1300 पे 130 रुपीज सरकार के जमा जाएगा और 1430 आपका इनवॉइस टोटल बनेगा, मतलब 1300 प्लस 130 करके। लेकिन नेक्स्ट में जब आप 500 ऐड करते हो रिटेलर के पास, 1300 प्लस 500, ना कि 1430 प्लस 500, नॉट दिस वन, ये नहीं सर जो आप पहले कर रहे थे। क्या कर रहे हैं, 1300 प्लस 500 होगा, 1800 पे टैक्स लगेगा 180। मतलब क्या टैक्स ऑन टैक्स इसमें हो रहा है, हाँ सर बोलो ना, क्या इसमें टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। इसमें टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है, मतलब ये सब टैक्स का अमाउंट आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग के साथ ऐड नहीं होगा, ये टैक्स का पार्ट है जो सरकार के पास जाएगा, इसके साथ क्या लेना देना। अल्टीमेटली 180 रुपीज सरकार का है, तो ये वाला पार्ट में आप क्यों टैक्स लगाओगे, आप समझ रहे हो ना। तो
वही वाला चीज जो पहले होता था टैक्स ऑन टैक्स, यही टैक्स ऑन टैक्स का मतलब जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जीएसटी ने शॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। और इवन आप देख सकते हो टैक्स ऑन टैक्स के कारण क्या हो रहा था सर, टैक्स ऑन टैक्स के कारण प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा था। 2240 का प्राइस था लास्ट वाला में, 2240 का, वही प्राइस यहाँ पर हो गया देखो 1980 का। बट एक चीज है जो पुराने वैट में बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी वैट में अनरजिस्टर्ड लोग बहुत होता था, और इसके कारण क्या होता था, मतलब बिना वैट का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल बहुत ज्यादा होता था। आप समझ रहे हो सर, विदाउट वैट प्रोडक्ट, मतलब रजिस्टर्ड बिजनेसमैन कम होता था, और उसके कारण विदाउट वैट में बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन का अभाव नहीं था, इसलिए सस्ता में प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा दिखता था। आप बात को समझो सर। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हो गया ना, सभी बिजनेसमैन को जीएसटी रजिस्टर होना एक मैंडेटरी जैसा बन रहा है। क्यों? बिकॉज सरकार का थोड़ा सा टफनेस भी आ गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो क्रेडिट मिलने का जो कॉन्सेप्ट है ना, आईटीसी क्लेम करने का, जैसे ये सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर आपने 100 का टैक्स दिया, यहाँ पर आपको सरकार बोल रहा है 130 का टैक्स दो। अब सवाल क्या है कि जब सरकार आपसे 130 का टैक्स मांग रहा है, आप क्या बोल रहे हो, भाई 2 दिन पहले तो 100 दिया मैन्युफैक्चरिंग करके, है ना, तो मैन्युफैक्चरर से लेने के टाइम पे तो मैंने आपको 100 टैक्स दिया, अब फिर से मैं जब रिटेलर को सेल करूंगा तब आप 130 मांग रहे हो, तो तब आपको क्या बोलना है कि मेरे पास ऑलरेडी आईटीसी है, यस यू हैव आईटीसी 100 रुपीज, बट ये आईटीसी अगर आपको माइनस करना है, इसके लिए आपके पास प्रॉपर सबूत होना चाहिए। सबूत मतलब ऑब्वियसली आपका प्रॉपर सेल होना चाहिए, डुप्लीकेट सेल का मैच नहीं करेगा, बायर सेलर मैच होना जरूरी है। आप अगर बोल रहे हो कि मैंने रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर को भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो? अगर आप बोल रहे हो कि आपने किसी को बेचा 1300 का प्रोडक्ट, तो जो जिसको आपने सेल किया वो भी तो बोलेगा कि यस मैंने किसी से बाय किया। ये जब तक मैच नहीं करता, आपका ये 100 का आईटीसी नहीं मिलने वाला है सर। आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है? जो पहले इतना टेक्निकली हर चीज को मैच करा ना, पहले वाला सॉफ्टवेयर में वैसा वाला कॉन्सेप्ट उतना अच्छा से नहीं था सर। ये सब प्रॉब्लम जीएसटी में शॉर्ट आउट हुआ है, और यहाँ पर रजिस्टर्ड होना भी ज्यादा मैंडेटरी हो चुका है। इसलिए पहले क्या होता था, बिना वैट का भी सामान हम लोग मार्केट से सस्ता दाम में ले सकते थे, अगर कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ। लेकिन आजकल क्या है कि रजिस्टर्ड बिजनेसमैन ज्यादा हो जा रहा है, बिना जीएसटी का प्रोडक्ट पहले से कम मिलता है कंपेयर टू वैट टाइम के से। वैट के टाइम में जो प्रॉब्लम, मतलब क्या होता था, वैट के टाइम में हम लोगों को बिना वैट का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दिख जाता था। आजकल जीएसटी इंक्लूडेड होके ही ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में दिखता होगा, ठीक है, बिकॉज बिजनेसमैन भी चाहता नहीं कि ये सब प्रॉब्लम में पड़े, ठीक है। इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस अल्टीमेटली कस्टमर के लिए बढ़ गया है। लेकिन अगर बात ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली वैट से जीएसटी सस्ता है। आप बात समझ पा रहे हो सर, पैटर्न के हिसाब से? हेलो सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। ओके सर, चलो सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हो। इजी क्वेश्चन भी करेंगे और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो सर कॉपी निकालो, निकाले हो गया कॉपी? हेलो, चलो सर क्वेश्चन लिखो एक, पहले इजी करते हैं उसके बाद टफ में जाएंगे। इन केस ऑफ लोकल सप्लाई, क्या है, लोकल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सर लोकल सप्लाई मतलब क्या कहना चाहते हो? हाँ सर, एनीवन? लोकल सप्लाई मीन्स इंटरेस्टेड। इंट्रास्टेट, वेरी गुड सर। लोकल मतलब स्टेट के अंदर, थैंक यू सर। जैसे वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात करूं, लाइक सर खड़गपुर से कोलकाता, क्या बोलेंगे इसको? जानते हो ना सर, खड़गपुर एक टाउन है, बड़ा टाउन वेस्ट बंगाल में। कोलकाता टू सिलीगुड़ी, ओके, सिलीगुड़ी टू दुर्गापुर, दुर्गापुर टू नवद्वीप, नवद्वीप टू चंदन नगर। सेम, मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको जगह का नाम का भी पता होना चाहिए,
कि वो जगह कहाँ है, कहाँ का बात कर रहा है. यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग इन रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में आपको जगह का भी पता होना चाहिए कि वो जगह कहाँ है. मतलब आपको थोड़ा सा जियोग्राफी का नॉलेज भी एनहांस करना चाहिए सर, एकदम. तो इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द सप्लायर would charge डुअल जीएसटी. क्या चार्ज करता है सर? डुअल जीएसटी चार्ज करता है. डुअल जीएसटी इन द सेंस, डुअल जीएसटी इन द सेंस, एनीवन सर बोलो. डुअल जीएसटी क्या होगा? लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कितना तरह का जीएसटी एंड एसजीएसटी. थैंक यू सर. सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सिंपल बात है सर, ये सब कॉमन सेंस है. आज के डेट में कॉमन सेंस है. क्यों? ये हम लोग हमेशा प्रोडक्ट परचेज करने के टाइम पे देखते रहते हैं. एट स्पेसिफाइड रेट्स, रेट स्पेसिफाई किया जाता है प्रोडक्ट वाइज. इसका भी एक चार्ट आप लोगों को शेयर करेंगे कि किस प्रोडक्ट में क्या रेट है, उसका भी आप लोगों को एक चार्ट शेयर करेंगे. ऐसे स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा बहुत पावर होता है, बट जो सेंट्रल लिस्ट है वो आपके पास मैं जरूर शेयर करूंगा. एट स्पेसिफाइड रेट्स ऑन द सप्लाई. ठीक है. अब क्या करना है सर? ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस लिखना सर सप्लाई ऑफ गुड्स. मतलब ये बेसिकली एक एग्जांपल फॉर्म कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि जीएसटी का सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स वर्जन्स क्या हो सकता है. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एक्स टू वाई. ठीक है. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्स टू वाई. मतलब यहाँ पर एक्स कौन है? एक पर्सन है, मतलब एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है. और वाई कौन है? ये भी एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है. जिनके बीच में क्या चल रहा है सर? जिनके बीच में बिजनेस का ट्रांजैक्शन चल रहा है. ठीक है. अब ये ट्रांजैक्शंस का थोड़ा मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ. इस ट्रांजैक्शन का डिटेल्स मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ. क्या ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स होगा? एक काम करना प्लीज, एक पर्टिकुलर कॉलम बनाना. ठीक है. एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना और एक अमाउंट का कॉलम बनाना. ओके सर. पर्टिकुलर में क्या करना है? पर्टिकुलर में लिखना है सर वैल्यू चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है. चलो सर इसको मानते चलते हैं सर 10,000. ठीक है. इजी एग्जांपल कर रहे हैं ताकि आगे आगे और टफ एग्जांपल्स भी समझ जाए, बट पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं. इसमें ऐड कर देते हैं सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सर बताओ सीजीएसटी मैं मान के चलता हूं सर ये 18% जीएसटी का है. देख ठीक है. इसका जीएसटी रेट लिख लो सर. जीएसटी रेट 18% है. ओवरऑल रेट है 18%. और अगर 18% रेट है ओवरऑल रेट 18% है, और अगर डुअल जीएसटी चार्ज कर रहा है तो फिर क्या रेट हो जाएगा सर बताओ? सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 50-50 होगा ना. क्या रे? सीजीएसटी 9% में जाएगा और एसजीएसटी एट द रेट 9% में जाएगा. सिंपल बात है, जो रेगुलर हम लोग बिजनेस फील्ड में देखते रहते हैं सर. तो अगर 10,000 का प्रोडक्ट है और उसमें 18% का जीएसटी है तो सीजीएसटी 9% मतलब कितना हो जाएगा? बोलो. अरे बोलो सर. 900. थैंक यू सर. 900. वेरी गुड. तो दोनों को ऐड कर देते हैं सर. दोनों को ऐड करके आपको क्या मिल जाता है? 10,000 के साथ 1800 का जीएसटी ऐड हो गया, मतलब 11,800. ये क्या है आपका? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय एक्स फ्रॉम वाई. है ना. एक्स टू वाई था बिजनेस का डिटेल्स. तो टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम वाई फॉर, इसको बोलेंगे लोकल सप्लाई. हाँ,
हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए थे लोकल होगा। लोकल मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसे ऐसे सोच सकते हैं बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर, मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर, जो भी स्टेट है उसके हिसाब से लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या तो गुड्स होगा या तो सर्विस होगा, जो होगा होगा, ठीक है। लेकिन सर बात यहीं पर खत्म नहीं होता, बात और आगे बढ़ता है। बात को हम लोग एक एक केस करके करेंगे, ठीक है। ये सब केस चल रहा है। अब ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, इसको पहले लिखो, द CGST, ये पूरा केस स्टडीज की तरह ही चलेगा आप लोगों के लिए। तो आप लिखिएगा सर, द CGST and SGST charged on Y, किसके ऊपर चार्ज किया गया सर? X ने चार्ज किया, किसके ऊपर किया? Y के ऊपर किया, है ना। तो CGST and SGST charged on Y for supply of goods or services will be remitted by X, remitted by X to the appropriate account, to the appropriate account। बाद में समझाता हूं सर, पूरा टेक्निकल बात है। appropriate account of the central government and state government। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर के थ्रू से हो जाता है रेस्पेक्टिवली, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू से हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों अकाउंट होता है। जैसे CGST जमा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में, SGST जमा होगा स्टेट गवर्नमेंट में अकाउंट में। समझ में आ रहा है ना सर? ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो X है सर, जो X है हमारा, ये कौन है? X इज द फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स। X जो है सर वो फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। मतलब वो पहला स्टेज में, मतलब बेसिकली आप इसको मैन्युफैक्चरर समझ सकते हो, बट जो भी समझो, ये मतलब पूरा का पूरा GST का जो फ्लो होगा, एक के बाद मैन्युफैक्चरर से सप्लायर, फिर सप्लायर से रिटेलर, ये पहला स्टेज में X था। X एकदम फर्स्ट स्टेज था। X इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इसके कारण हेन इसको क्या नहीं मिलता सर? इसको क्या नहीं मिलता? इसको क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब इसका कोई क्रेडिट अभी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो डज नॉट हैव क्रेडिट। फर्स्ट टाइम है तो डज नॉट हैव क्रेडिट। किसका क्रेडिट? CGST एंड SGST। पूरा बेसिक बात है सर, धीरे धीरे बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा सर, ठीक है। CGST एंड SGST का क्रेडिट, ठीक है। ओके, नाउ अब केस 2, ये जो पूरा था खेल, ये केस 1 का खेल था। ये जो ये था सर, ये केस 1, ठीक है। अब केस 1 में आपका खेल देखने में कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अभी हम लोग केस 1 नहीं, केस 2 करेंगे। ये केस 1 था सर, ठीक है, पहला स्टेज, बिजनेस का पहला स्टेज। अब यहां से हम लोग जाएंगे सर केस 2 पे। अब ये केस 2 पे क्या खेल होता है ये देखो सर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, लास्ट में जाके आपको पूरा खेल समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। सर X ने Y को दिया था, अब क्या होगा? अब सर Y ने किसी को देगा, तो आप लिखो सर इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय Y टू Z, ठीक है। अब Y क्या कर रहा है? जो गुड्स वो X से लिया था वो Z को देगा, लेकिन सर क्या ऐसे ही दे देगा या फिर थोड़ा वैल्यू एडिशन करेगा? अरे क्या वैल्यू Y, एडिशन। थैंक यू सर, वैल्यू एडिशन करेगा।
मतलब आप प्रॉफिट तो लगाओगे ना, हाँ बात समझ रहे हो ना, वैल्यू एडिशन तो करना है, ऐसे कैसे हो चलेगा सर। तो वैल्यू एडिशंस के लिए तो वाई करेगा वैल्यू एडिशंस। तो आपको भी यहाँ पर मैं वैल्यू एडिशन करने के लिए बताता हूँ सर, कितना वैल्यू ऐड करेंगे। चलो सर वैल्यू ऐड कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू एडिशन करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब 20% प्रॉफिट तो रखेगा रे बाबा, तो 20% का मार्जिन ऐड कर दो, ठीक है। वैल्यू एडिशन कितना कर दिया, 20% का। ध्यान से देखिएगा सर, ये खेल कैसा चलता है बिजनेस का, ये पूरा बिजनेस का स्टेज चल रहा है सर आप लोगों के साथ। नाउ why will Avel credit of CGST and SGST? Why will Avel credit of CGST and SGST paid by him on the purchase of goods और सर्विसेज, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ध्यान से सुनना सर। एंड विल, और क्या करेगा, एंड विल यूटिलाइज such credit, will utilize such credit and will utilize such credit for being set off against the CGST and SGST payable on the supply of goods or services made by him to Z, ठीक है। मतलब वो जेड को जो सेल करेगा उसके साथ वो एक्स से परचेस करने के टाइम पे जो टैक्स पे किया था उसको एडजस्ट कर सकता है। वेट करो सर, मैंने इसको अभी लिखा है रिटन में, अब इसको प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आ जाएगा। अगेन सर एक पर्टिकुलर बनाना और एक अमाउंट का कॉलम बनाना, सिंगल कॉलम से ही आप बात बन जाएगा, बिकॉज ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है, बिकॉज ये एकदम सिंपल बिजनेस फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। सिंपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस जीएसटी के लिए। अच्छा अब वैल्यू एडिशन फिर से करेंगे। वैल्यू चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस 10,000 का था, हाँ सर। एक्स ने जब वाई से परचेस किया था, सॉरी वाई ने जब एक्स से परचेस किया था तो कितने में परचेस किया था, हाँ सर याद है कि नहीं, कॉपी चेक करो। 10,000 पे ना, वाई ने जब एक्स से परचेस किया था तो कितने में परचेस किया था, 10,000 में, क्या रे। तो 10,000 के ऊपर कितना वैल्यू एडिशन करने के लिए बोला सर हम लोगों ने, 20%। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर उसका रिसेंट प्राइस हो जाएगा 120% एक्स्ट्रा, मतलब कहने का मतलब है 10,000 का 120% करो ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो प्लस 20%, ऐसा करके भी कर सकते हो। तो 10,000 तो 100% का वैल्यू है, तो मतलब 10,000 का 120% करने से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली करेंटली कितना वैल्यूएशन आ जाएगा। 10,000 का 120% 12,000 होता है सर। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, 10,000 का 20% कितना होगा, 10,000 का 20% होता है सर 200, ठीक है। और 10,000 खुद एक 100% वैल्यू था, तो 100 प्लस 20% का वैल्यू मतलब 100% मतलब 10,000, और ये हो गया आपका 2,000, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 2,000, ठीक है। तो 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली भी 120% करेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10,000 का 120% आपका वैल्यू एडिशन हो गया। अब वैल्यू एडिशन 20% होने के बाद, एक्चुअली ये 120% वैल्यू एडिशन है, दिस इज 20% वैल्यू एडिशन। हम लोगों ने बस 10,000 का 120% कर दिया ताकि हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए।
अच्छा, अब इसमें जीएसटी ऐड करेगा फिर से कौन? वाई। वाई जब बेचेगा तो जीएसटी तो ऐड करेगा सर, तो आप भी कर दो ना, ऐड सीजीएसटी कितना परसेंट, रेट तो वही चलेगा जो गुड्स का रेट है, 9% का सीजीएसटी। एसजीएसटी भी चार्ज होगा कि नहीं? यस सर, डुअल एकदम इंट्रा स्टेट है @ 9%। तो सिंपल सी बात है, 12,000 पे 9 18%, तो कितना हो जाएगा 12,000 का 9%? हाँ सर 1080, और इधर ये फिर से हो जाएगा 1080। टोटल करके बताइएगा सर कितना हो रहा है? 14160। 14160। अरे सबका हो रहा है कि नहीं? मुझे सिर्फ रोशनी का ही आवाज आ रहा है, बाकी से भी पूछना चाहूंगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो नंदिनी, आस्था, आप लोग कर पा रहे हो? यस सर। ओके तथा हाँ सर। टोटल प्राइस, ओके सर, टोटल प्राइस चार्ज्ड ऋषभ করছিস তো बाय बी टू सी, बी सॉरी बी बोल दिया मैंने, कौन है सर? टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय वाई टू वाई फ्रॉम जेड, वाई फ्रॉम जेड, ठीक है, फॉर लोकल सप्लाई, फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 14160, ये रहेगा गुड्स का प्राइस। अभी क्या करना है, आप लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों के बीच में एक स्टोरी चल रहा है। अब केस 1 भी समझा आपने, केस 2 भी आपने समझा, बट अभी भी एक बात तो बाकी रह गया सर, केस 1 भी समझ में आया, केस 2 भी समझ में आया, खेल का मजा तो अभी आपको आने वाला है सर, कि इस पूरा का पूरा ट्रांजैक्शंस में अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, जिसके कारण आप इतना मेहनत कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी पेएबल बाय वाई, किसका खेल करेंगे सर? वाई का, हाँ, एक्स का भी नहीं, जेड का भी नहीं, वाई का बता रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय वाई टू गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को वाई कितना जीएसटी पे करेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, इसके लिए फिर से आपको मैं एक चीज बोलूंगा सर, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाइए और एक अमाउंट का कॉलम बनाइए, ठीक है। सीजीएसटी कितना पे करेगा सर, बोलो, वाई का सीजीएसटी पेबल कितना होगा, बताओ सर। अरे बोलो सर, वाई कितना सीजीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा? आप लोगों के पास ऑलरेडी डेटा है, 1080। ये देखो सर, वेरी गुड सर, 1080। मैं वाई का बात कर रहा हूँ, वाई कितना सीजीएसटी, 12,000 का प्रोडक्ट था, उसमें 9% का चार्ज किया था सीजीएसटी 1080 का, और एसजीएसटी भी 9% का 1080 का। तो ये 1080 थोड़ी ना बी का खुद का पैसा है, ये तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को किस तरह से वो रेमिट कर रहा है वो देखो आप, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। तो सीजीएसटी भी आपको देना है और एसजीएसटी भी आपको देना है। पेएबल मतलब अभी पे नहीं कर रहा है, पेएबल पे करेगा, तो 1080। लेकिन जब सीजीएसटी पे वो कर रहा है, अब आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या वाई के पास क्रेडिट है सर? क्या वाई के पास क्रेडिट है, मतलब इनपुट क्रेडिट है क्या उसके पास? क्या रे, क्या वाई के पास 900। 100 सर, कितना बोला? 900। 900, वेरी गुड सर। ये देखो सर, जब ए ने केस वन क्या था, केस 1 में एक्स से वाई पे गया था, मतलब वाई परचेस किया था, वाई परचेस किया था एक्स से। तो जब वाई एक्स से परचेस किया था
तो ये जो टैक्स का अमाउंट है ये कौन किसको दिया था, कोई बताए मुझे। ये जो 900 का अमाउंट है ये कौन किसको पेमेंट किया था, y ने पेमेंट किया था x को, है ना। ये पेमेंट y ने किया था x को, ये सर नो सर। ये CGST SGST दिस इज एक्चुअली पेड बाय y टू x। सिमिलरली केस 2 में क्या दिख रहा है, y z को सेल कर रहा है, तो ये कलेक्ट कौन करेगा, ये कलेक्ट कर रहा है y फ्रॉम z, लेकिन पेमेंट किसको करना है, पेमेंट करना है y को। कलेक्शन कोई भी करे, मतलब जो कलेक्ट करेगा एक्चुअली उसी को पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट के घर में। तो y कलेक्ट करेगा जेड का पेमेंट, जेड का टैक्स कलेक्ट करेगा, बट टैक्स जो है वो पेमेंट करेगा कौन, y। अब जब y को कलेक्शन का बात आ रहा है, y जब कलेक्ट करके गवर्नमेंट के घर में जमा करने जा रहा है, तो y बोल रहा है ठीक है हम आपको 1080 का GST देंगे, बट इससे पहले मेरा 900 का क्रेडिट है जो आपको मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मैं आपको पहले 900 दे के रखा, अभी मैं आपको नहीं दूंगा वो वाला 900, तो 1080 से आप 900 का क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि परचेस के टाइम पे आपने जो टैक्स पे किया था, ठीक है, दिस इज परचेस टैक्स, है ना, दिस इज परचेस टैक्स, सिंपल सी बात है, दिस इज परचेस के टाइम पे आपने पे किया था, और ये आपका सेल के टाइम का टैक्स है, ठीक है, आप सेल किया तो इसके ये टैक्स है, इसीलिए इसको सेल टैक्स भी कहा जाता है, कि सेल के टाइम पे ही आपका पुराना परचेस का टैक्स में अगर कुछ टैक्स पेमेंट आपने किया था तो वो एडजस्ट होता है, तो यहाँ पर वो क्रेडिट के थ्रू से आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको गवर्नमेंट के घर में जमा करना है 180, कितना 180, तो ये क्या लिखोगे इसमें, CGST पेएबल टू, कौन सा गवर्नमेंट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट ना, CGST पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 180 रुपया पेमेंट होगा अभी, लेकिन सर अभी SGST भी है, उसका भी बता दो, SGST पेएबल, 180 SGST का भी सेम टू सेम होगा, SGST का भी सेम टू सेम, यहाँ पर भी 1080 का, वेरी गुड सर, यहाँ पर भी क्रेडिट है 900 का, यहाँ पर भी क्रेडिट है 900 का, ITC ऑफ SGST, या SGST का क्रेडिट है 900 का, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर। अल्टीमेटली यहाँ पर भी आपको 180 देना पड़ेगा, किसको, SGST किसको देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, SGST, वेरी गुड सर, SGST पेएबल टू SG मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जैसे ममता दीदी, अखिलेश यादव, नहीं सर अखिलेश नहीं सर, कौन है अभी, योगी है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, इस तरह का जो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए, और सेंट्रल मतलब मोदी जी को मिलेगा, ठीक है, सेंट्रल मतलब मोदी जी को मिलेगा, आप समझ रहे हो ना सर। अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे किसी को नहीं देना है तो मत दो, बाद में जब फाइन खाओगे तब समझ में आ जाएगा, पेनल्टी लगेगा। अच्छा, तो ये हो गया कितना देना पड़ेगा नाउ। अब अभी भी खेल में कुछ बाकी रह गया है सर क्या बाकी रह गया, खेल खत्म कब होगा सर, खेला हबे सर, अभी खेला हबे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, ये और अभी ये और स्लैंग नहीं है, हाँ इसलिए मैं भी इसको यूज कर सकता हूँ, नोट लिखिएगा सर, rates of CGST and SGST have been assumed, ये हम लोग assume कर लिए to be 9% each, to be 9% each for the sake of simplicity. अब इसको आप 12% भी समझ सकते हो, 10% भी समझ सकते हो, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 18% वाला रेट लेके चल रहे हैं, ऐसे 18% वाला टैक्स रेट बहुत फेमस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अनदर पॉइंट सर, अनदर पॉइंट सर, अनदर पॉइंट क्या सर, ये अभी एक सेकेंड, ओके लिखो, for the sake of simplicity sake for of this, तो हाँ sake of, for the sake of simplicity, हुआ है दादा, ओके, सबका हुआ रे, ओके सर, चलो सर, अब ये जो पूरा का पूरा XYZ का खेल रहा, इस पूरा खेल का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी आपको एक स्टेटमेंट बिल्ड करना है
बेसिकली आप कौन बन रहे हो? आप जीएसटी अकाउंटेंट का काम कर रहे हो, जीएसटी प्रिपेयरर, ठीक है? आप इनडायरेक्ट टैक्स प्रिपेयरर या जीएसटी प्रिपेयरर का काम कर रहे हो अभी। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको बात समझ में आया सर? अभी आपको एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें आपको ये बताना होगा कि अल्टीमेटली इस XYZ का ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कारण अल्टीमेटली सेंट्रल और स्टेट को कितना मिला, है ना सर? इंटरेस्टिंग एकदम सर। नाउ रेवेन्यू टू CG एंड रेवेन्यू टू SG, 2 कॉलम हो जाएगा, रेवेन्यू टू CG एंड रेवेन्यू टू SG, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगा सर। क्या लिखना पड़ेगा आपको? सिस्टम समझ लो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो रहेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय X टू Y, पहला केस था X से Y का जो ट्रांजैक्शन है उसके कारण गवर्नमेंट का अर्निंग, एंड दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय Y टू Z, सही है ना सर? Y टू Z। तो बताओ सर कितना करके पहुंच रहे हैं सब? जब X से Y के पास गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ था सर, X से Y का जो बात कर रहा हूं मैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला? आप लोगों के पास डेटा है सर, जस्ट पुट करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बोलो, जब X से Y को गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ था उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला था? 900। सबको समझ में आ रहा है क्या? 900 सेंट्रल को मिला, 900 और स्टेट को भी मिला 900, 900। उसके बाद जब X से Y हो गया, अब Y टू Z, ओके? जब Y ने Z को दिया उस टाइम पे सेंट्रल को कितना मिला और स्टेट को कितना मिला? 1080। नहीं सर, सेंट्रल ने जब Y ने Z को दिया, आप देखो, आपके पास ऑलरेडी क्या हुआ है, CGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना? 180। गलत बोल दिया सर, CGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज 180। आपने खुद कैलकुलेट किया, CGST पेबल था 1080 बट ITC था आपके पास 900 का। नाउ यू जस्ट नीड टू पे 180 रुपीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का केस भी है, SGST पेबल 1080 and input tax credit of SGST 900 and you need to pay SGST payable to central state government is 180। तो फिर आपको 180 पे करना है सेंट्रल को और 180 पे करना है स्टेट को। दोनों मिला के जब आपका टोटल बन रहा है, ये दोनों टोटल आपका इक्वल बन रहा है 1080 1080। समझ में आया रोशनी? है दादा। टोटल कितना मिलेगा उसका जवाब अलग। और जब मैं आपको पूछा कि Y टू Z का ट्रांजैक्शंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, दैट शुड बी 180 है, ओके? बिकॉज ये सब अलग अलग अकाउंट में ट्रीट होता है सर, ये सब अलग अलग अकाउंट में ट्रीट होता है। SGST का ट्रीटमेंट अलग, CGST का ट्रीटमेंट अलग, सब आपने देखा और अल्टीमेटली रेवेन्यू कलेक्शन पैटर्न भी आपने देखा। जरूरी नहीं कि हमेशा सिमिलर कलेक्शन हो सर, बट ये जो सिंपल स्ट्रक्चर था एक, ये जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ CGST और SGST का, डुअल GST का बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर था। क्या आप लोगों को ये पूरा स्टोरी समझ में आया? है दादा। नंदिनी बोलो सर, आस्था, प्रिया, ऋषभ का साउंड नहीं है मेरे को। चौथा क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। सो वेरी वेरी सिंपल सिस्टम ऑफ GST कलेक्शन, ओके? मतलब आप लोगों ने क्या क्या देखा सर? हम लोगों ने सबसे पहले मैं रिकॉल करा रहा हूँ, यहाँ पर 3 इंसान के अंदर बिजनेस चल रहा है, X टू Y, Y टू Z। X जब Y को सेल किया, GST रेट 18% है, X ने Y को सेल किया, तो उस टाइम पे GST का क्या कलेक्शन रहेगा, ठीक है? क्या कितना CGST कितना SGST? जब अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट सर,
क्या एक्स जब जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, क्या एक्स के पास कोई आईटीसी होगा सर? क्या एक्स के पास कोई आईटीसी होगा? हाँ, No, sir, to the first stage. वेरी गुड सर। एक्स इज द फर्स्ट स्टेज सप्लायर, पॉइंट भी लिखा के रखे सर। एक्स इज द फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड हेंस डज नॉट हैव क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यही सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैटर को समझते हो प्रैक्टिकली, आपके लिए ये सब चीजें इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है सर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला। अब इंट्रास्टेट तो समझ गए सर। अब इसका एक दूसरा लेवल समझ लेते हैं ना। ओके सर, चलो इंट्रास्टेट देखते हैं। सॉरी, गलत बोल दिया, इंटरस्टेट। हाँ, क्या बोलेंगे सर? इंटरस्टेट मतलब सर, इंटरस्टेट मतलब स्टेट चेंज करेंगे कि सेम स्टेट के अंदर रहेंगे? सेम स्टेट। सेम स्टेट। इंटरस्टेट मतलब सेम स्टेट। ठीक से बोलो। ना ना, चेंज হবে। फिर मतलब अभी कोलकाता छोड़ के गाड़ी कहाँ जाएगा? कोलकाता से मुंबई जाएंगे तो स्टेट चेंज होगा कि नहीं होगा? है। ठीक है, कलकत्ता से कहाँ चलेगा सर? मुंबई। गुड्स ट्रांसफर होगा कलकत्ता से मुंबई, तो स्टेट चेंज हो रहा है। अब बात को समझिएगा सर। तो जब जब स्टेट चेंज होगा तो उसको इंटर स्टेट कहते हैं, और जब सेम स्टेट के अंदर होता है उसको इंट्रा स्टेट कहता है। जैसे अगर मैं कोलकाता से अगर मैं सिलीगुड़ी पहुंचता हूँ, ठीक है, तो ये सेम स्टेट के अंदर हुआ। अगर मैं कोलकाता से पुरुलिया जाता हूँ, अगर मैं कोलकाता से झाड़ग्राम या खड़गपुर जाता हूँ, कोलकाता से अगर मैं डायमंड हार्बर जाता हूँ, ठीक है, कोलकाता से अगर मैं नोदिया जाता हूँ, मुर्शिदाबाद जाता हूँ, जहाँ जाना है जाओ, बट अगर बंगाल के अंदर हो तो फिर वो सब इंट्रा स्टेट। और जैसे ही आप बंगाल छोड़ के दूसरे स्टेट में पहुंचते हो, जमशेदपुर भी चले जाओगे, रांची चले जाओगे, ठीक है, तो आपका स्टेट बदल जाता है सर। रांची इन झारखंड, जमशेदपुर इज ऑल्सो इन झारखंड, भुवनेश्वर इज इन ओडिशा, पूरी ओडिशा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ओके, कभी कभी ना मैप को लेके बैठ जाना, कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सा सिटी कहाँ है, देखते रहिएगा तो नॉलेज ऐसे ही बढ़ जाएगा सर। सर है नॉलेज हम लोगों का, आप क्या लगता है आपको हम लोगों को नॉलेज नहीं है? अरे सर बहुत नॉलेजेबल हो आप लोग, मैं गलत सोच लिया, ठीक है, सॉरी सर। अच्छा चलो लिखो नेक्स्ट। इन केस ऑफ इंटरस्टेट, चलो सर ये थोड़ा लंबा होगा। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ goods or services, the supplier would charge, क्या चार्ज करेगा सर? पॉइंट टू बी नोटेड, जब स्टेट चेंज होता है तब आईजीएसटी चार्ज होता है। इसको कलेक्ट करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट होता है सर, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके फिर बाद में स्टेट को रेमिट करता है सर परसेंटेज, ठीक है। उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि ये जो आईजीएसटी बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या कहता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, इंटीग्रेशन मतलब एक्चुअली यहाँ पर सेंट्रल के साथ स्टेट का इंटीग्रेशन है सर, इसीलिए बाद में थोड़ा और डिटेल्स बात करूंगा, बट बिफोर दैट इसका कैरेक्टर कैसा है, मतलब किस तरह से इसको किया जाता है वो देखते हैं सर। स्पेसिफाइड रेट on the supply, specified rates on the supply। केस 1, टैक्स रेट ये भी 18% ही ले लेते हैं। हाँ, इसको भी 18% ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के कारण, ताकि समझने में सुविधा हो, कंपेयर करने में इजी रहे। केस 1 अगेन,
चलो सर लिखते हैं केस 1। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय x to y, सेम टू सेम रखते हैं। लेकिन सर x कहाँ का है? x इज फ्रॉम कोलकाता एंड y कहाँ का है सर? मुंबई का। ओके, बात समझ में है सर? x इज फ्रॉम कोलकाता एंड y इज फ्रॉम मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर कोलकाता और मुंबई दोनों अलग स्टेट है ना सर? मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कोलकाता एंड मुंबई। पर्टिकुलर कर लेते हैं, कोई भी स्टेट कोई भी सिटी हो सकता था, मैंने कोलकाता मुंबई लिया, मेरे दिमाग में अभी आला, मेरे दिमाग में चल रहा था कोलकाता मुंबई, तो मैं कोलकाता और मुंबई बोल दिया, क्योंकि मैं कोलकाता में बैठा हुआ हूँ और मेरा मन कहीं से मुंबई तक पहुँच गया। ठीक है सर। वैल्यू चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अगेन 10,000 का ही हिसाब ले लेते हैं सर, फॉर इजीनेस। जो एग्जाम्पल्स था, एग्जाम्पल्स वही रहेगा, बट गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इतना सारा CGST SGST बनाया, बहुत अच्छा किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्क कितना पड़ जाए वो देखना है ना, तो फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। CGST कितना? एट द रेट ऑफ 9%। एड SGST एट द रेट ऑफ 9%। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बोलना भूल गया, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मैटर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये जो x एंड y के बीच में जो चल रहा है ना, यहाँ पर हम लोगों के मन में ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, सॉरी सर। ये x जो है ये फर्स्ट लेवल सप्लायर है ना, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा ऐसा समझो कि x फर्स्ट लेवल सप्लायर है, मतलब x मैन्युफैक्चरर लेवल में है, एंड y जो है वो कोलकाता का ही एक डीलर है। ठीक है, तो जो मैं आपको मुंबई समझ रहा था वो अभी आप कोलकाता ही समझो, बट नेक्स्ट जो केस 2 आएगा उस पर हम लोगों को मुंबई डालना है। सॉरी सर, थोड़ा सा आप लोगों का माइंड को कन्वर्ट कर दिया मैंने, बट आई होप कि आप लोग समझ सकते हो बात को कि ये कोलकाता का ही एक मैन्युफैक्चरर कोलकाता के अंदर ही इसको डाल रहा है। ठीक है, तो ये मुंबई नहीं होना चाहिए, सेम स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो कोलकाता एंड एक्स ऑफ कोलकाता एंड वाई ऑफ कोलकाता दोनों एक स्टेट से जुड़ा हुआ है, दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, सेम स्टेट का है सर, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, सॉरी सर। ओके, अच्छा 10,000 का 9% इज 900 एंड इसका भी 900, इसीलिए मैंने ये CGST SGST चार्ज कर दिया सर। आप समझ सकते हो, क्योंकि मेरे मन में सप्लायर चल रहा था और मैन्युफैक्चरर चल रहा था स्टेट के अंदर, बट मैंने वहां पर बोलने के टाइम पे मुंबई बता दिया अभी, बट इसको चेंज करेंगे बिकॉज ये चेंज हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में आप जैसे स्टेट के अंदर चल रहा है ना, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ऑफ कोलकाता एंड मैन्युफैक्चरर सप्लायर ऑफ कोलकाता दोनों सेम स्टेट में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर गुड्स का प्रोडक्ट का प्राइस? 11,800। सर ये तो सेम टू पहले जैसा ही हो गया। यस सर, पहले जैसा ही हो गया। टोटल प्राइस, बट मजा आएगा सर, अभी रुको। टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय x फ्रॉम y, total price charged by x from y for intrastate, हाँ सर, ये जो स्टेट हुआ ये इंट्रास्टेट हुआ ना सर, हम लोग तो इंटरस्टेट कर रहे हैं। अरे करेंगे, रुको तो सही, बट स्टार्टिंग में क्या इंट्रास्टेट हो नहीं सकता? मतलब कोलकाता का ही किसी सप्लायर ने सेम स्टेट के अंदर ही, कोलकाता का ही किसी सप्लायर ने कोलकाता के अंदर ही किसी सप्लायर को गुड सप्लाई किया, तो जब इनके बीच में सेम स्टेट के अंदर बीच में जब चल रहा है तब इसमें CGST एंड SGST चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद यही सप्लायर इस पर्टिकुलर गुड्स को लेके अगर मुंबई पहुंचाता है तब वो इंटरस्टेट हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा स्टोरी को थोड़ा सा ज्यादा क्या बोलूं सर, मतलब घुमाया और कुछ नहीं, मतलब पहले सेम स्टेट के अंदर करवाया और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अलग स्टेट में। ठीक है, पहले स्टेट से सेम स्टेट के अंदर रहा, उसके बाद अलग स्टेट पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले सेम स्टेट के अंदर रह गया और उसके बाद अलग स्टेट में जाने वाले सर।
अब इसमें 11,800 तो मैच हो गया ना सर सबको? यस। अब इसमें एक काम करो, एक्स इज दी फर्स्ट स्टेज सप्लायर, ये बात ध्यान रखिएगा सर, ये एक्स जो है ये फर्स्ट स्टेज सप्लायर है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी मानो, एंड हेंस, और इसके लिए डज नॉट हैव क्या, एनी क्रेडिट या आईटीसी, इसके पास कोई क्रेडिट या आईटीसी नहीं है, बिकॉज वो फर्स्ट स्टेज है। किस चीज का आईटीसी और क्रेडिट? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी, बिकॉज यहाँ पर स्टेट का भी बात है ना, इसीलिए मैंने आईजीएसटी भी लिख दिया, ठीक है। उसके पास किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं है, बिकॉज वो फर्स्ट स्टेज सप्लायर है, तो इसमें अभी वो कुछ नहीं कर सकता, इस 11,800 में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस सेल टैक्स लगा के सेल करेगा, ठीक है सर, बस टैक्स लगा के सेल कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन अब ये कुछ नहीं कुछ में बदल जाएगा कुछ ही देर में, कुछ नहीं कुछ में बदल जाएगा कुछ ही देर में। केस टू, अब केस टू क्या होने वाला है सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एक्स, एक्स कहाँ का है सर? कोलकाता का है, टू, अच्छा एक काम करते हैं, वाई को बेचा था ना, वाई बेच रहा है इसको, वाई कोलकाता का है, टू जेड, वाई टू जेड, जेड कहाँ का है सर? मुंबई का है, ठीक है, अक्का मुंबई ऐसे बोलते हैं ना, मेरे को तेरे को ऐसा बोलता है हिंदी वहाँ पर, तेरे को बोला था ना मराठी हिंदी, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता ऑफ वाई और जेड का है मुंबई, ठीक है। इसमें वैल्यू एडिशन कर रहा है सर। सर आप लोग कभी मुंबई गए हो कोई? किसी ने भी घूमने या फिर कभी ऐसे किसी काम में? सर अरे चलो बढ़िया है, @20%। पर्टिकुलर फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत बड़ा शहर है सर, अरेबियन सी के बगल में एकदम। पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, वैल्यू चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर 10,000 का था ना वाई के लिए, वाई के लिए 10,000 का था, अब 10,000 पे वो वैल्यू चार्ज कर रहा है, सेम टू सेम जैसे हम लोग लास्ट वाला सम्स में भी किया था, ऐसा ही चलेगा। तो 10,000 का 120% सेम टू सेम मान के चल रहे हैं फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग और कंपेरेबल 12,000। सर अब कोलकाता से गुड्स मुंबई जा रहा है, जीएसटी क्या होगा बोलो? आईजीएसटी। थैंक यू सर, सबको समझ में आ रहा है ना सर? जब गुड्स कोलकाता से मुंबई जा रहा है, नॉट जस्ट कोलकाता टू मुंबई, अब कोई बोलेगा सर मुंबई जाएगा तभी आईजीएसटी, अरे दिल्ली जाएगा तब भी आईजीएसटी, सर अगर चेन्नई जाता है अरे तब भी आईजीएसटी, बैंगलोर जाएगा तब भी आईजीएसटी, ठीक है। तो चलो सर लेके चलते हैं, तो आईजीएसटी लगेगा सर, लेकिन सर आईजीएसटी जब लगेगा ना और अलग से दो ड्यूअल नहीं होगा, वो सिंगल में ही हो जाएगा, @18%, तो 12,000 का 18% कितना? 12,000 का 18% कितना? 2160। 2160। थैंक यू सर। दोनों को टोटल करके कितना? 14,160 है ना? तो ये क्या मिल रहा है सर? टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय वाई फ्रॉम कोलकाता, वाई कोलकाता फ्रॉम जेड मुंबई का, मतलब मुंबई वाला जेड से
कोलकाता वाला वाई ने ये चार्ज किया और इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, सर दिस इज कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, समझ में आ गया सर ये 14,160 का खेल? सर ये तो एकदम समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आईजीएसटी यहाँ पर एक स्पेशल था। अभी आपको क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा खेल है यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी, कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, आपको आईजीएसटी का कंप्यूटेशन करना है पेबल टू गवर्नमेंट। कौन पे करेगा? हाँ सर, कौन पे करेगा? हु विल पे? किसको देना है? Y. वाई को। वेरी गुड सर, वाई को। अगेन एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाइएगा और एक अमाउंट का कॉलम बनाइएगा। मैं थोड़ा स्टोरी को खींच रहा हूँ लंबा, बट ये सर बहुत काम आने वाला है। थोड़ा डिटेल्स फील हो सकता है, लेकिन यही चीज़ जब आप बाद में अपने से देखोगे ना, कॉपी चेक करोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगा और आपको ना बिजनेस का स्टोरी समझ आ जाएगा। ऐसे में इसको 2 मिनट में भी समझा सकता था आप लोगों को, बट मुझे लगा कि नहीं, कि प्रेजेंटेशन वाइज एक बार बता देना चाहिए। आईजीएसटी पेबल 2160 है ना? कितना आईजीएसटी पे के बारे में अभी आपने कैलकुलेट किया? 2160, 12,000 का 18%। वेरी गुड सर। क्रेडिट है क्या आपके पास? क्रेडिट है सर आपके पास? मतलब वाई के पास क्रेडिट है? है अरे दादा। सर क्या क्रेडिट है? सबसे पहले सीजीएसटी का क्रेडिट लेना चाहिए। एक्चुअली आईजीएसटी के साथ एक बात मैं बता देता हूँ, आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी का क्रेडिट एडजस्ट होता है। जो पहले वैट में ना ये प्रॉब्लम था थोड़ा, आईजीएसटी सीजीएसटी एडजस्टमेंट होता है, इवन आईजीएसटी एसजीएसटी भी एडजस्टमेंट होता है। सर एडजस्टमेंट होता किसके अंदर नहीं? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। मैं बाद में आपको बताता हूँ, वेरी बड़ा ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, कि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में एडजस्ट नहीं करता, बट आईजीएसटी के साथ दोनों एडजस्ट करता है। 2160 क्रेडिट है सीजीएसटी का कितना? 900 का क्या? क्या रे, मैं सही लिख रहा हूँ? क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी 900 एंड क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी भी 900। तो 2160 से माइनस कर दो दोनों, कितना हो रहा है? सर 360 आ रहा है मेरा, क्या सही किया मैंने? है दादा। नाउ आईजीएसटी पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसकी जाएगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है आईजीएसटी। ठीक है, 360 आपको पेमेंट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये सिस्टम बन रहा है आपका, बट वेट एंड वॉच, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी भी खेल में बहुत कुछ बाकी है सर। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी लंबा चलेगा बात, ये बात इतना जल्दी खत्म कहाँ नहीं हो सकता सर, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी का काम शैतान का, और हम लोग शैतान नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, लिख दो सर कुछ पॉइंट लिख दो। द आईजीएसटी चार्ज, नोट्स की तरह लिख दो, द आईजीएसटी चार्ज ऑन, आईजीएसटी चार्ज ऑन, किसके ऊपर चार्ज किया? वाई ना? हाँ सर, आईजीएसटी चार्ज जेड के ऊपर किया, सॉरी, आईजीएसटी चार्ज ऑन जेड। जेड कहाँ का है? मुंबई का है। ठीक है, आईजीएसटी चार्ज ऑन जेड मुंबई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और services will be remitted by Y, Y कहाँ का है? कोलकाता, will be remitted by Y कोलकाता to the appropriate
to the appropriate account of the CG, that is central government, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएट अकाउंट में जाएगा. एंड नाउ कोलकाता मीन्स वेस्ट बंगाल. ठीक है, वेस्ट बंगाल विल ट्रांसफर. वेस्ट बंगाल क्या करेगा? वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पहला स्टेट कौन था? कोलकाता, दैट इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट. ये जो क्रेडिट हम लोगों ने अभी यूज किया ना, ये क्रेडिट तो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में था. तो वेस्ट बंगाल विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ, कितने का क्रेडिट था एसजीएसटी का? बताओ सर, कितने का क्रेडिट अभी यूटिलाइज किया आप लोगों ने? 900 का, है ना? तो ये एसजीएसटी क्रेडिट क्या सेंट्रल के पास है? ये क्रेडिट तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है. तो अगर ये क्रेडिट यूटिलाइज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोलकाता वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट जो है, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर करेगा. ठीक है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 900. ओके, यूटिलाइज्ड इन, ये कहां पर यूज होगा? यूटिलाइज्ड इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी. यूटिलाइज्ड इन, बिकॉज सबका अलग अलग अकाउंट है ना, इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी. बट आईजीएसटी किसके पास होता है? टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज दिल्ली. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, जिसका मतलब देखो यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, ये जो 900 का सीजीएसटी भी है, इसको लेके चिंता नहीं है, बिकॉज आईजीएसटी जो डिपार्टमेंट संभालते हैं, सीजीएसटी इज ऑल्सो मतलब कंट्रोल्ड बाय दैट डिपार्टमेंट, तो वो इजीली वहां से ले सकता है. बट ये एसजीएसटी का जो 900 का क्रेडिट है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के पास है. तो जब आप आईजीएसटी पे करोगे, दैट इज वाई, जब आईजीएसटी पे करेगा तो उसके पास 900 का क्रेडिट तो सीजीएसटी के पास दिख रहा है, बट बाकी 900 का क्रेडिट तो एसजीएसटी के पास है, मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास है. तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा. बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? ये सब ट्रांसफर क्या होगा? ये सब बैक एंड में ऑटोमेटिक होता है. ये सब बैक एंड में ऑटोमेटिक होता है, बट ये ऑटोमेटिक ऐसे नहीं होता. इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर रहा है. हम लोग वहां पर इनपुट डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है. जैसे सॉफ्टवेयर चलता है, जैसे हम लोग टैली में अकाउंट्स की एंट्री करते हैं, एसएपी में अकाउंट्स की एंट्री करते हैं, तो बैक एंड में वो ऑटोमेटिक उसको रेडी कर लेता है ना. तो वैसा ही जीएसटी सॉफ्टवेयर भी उसी तरह से अपने आप को रेडी कर लेता है. बट इसका जो रियलिटी है वो ऐसा है. बोलो सर, पूरा टेक्निकलिटी समझ में आ रहा है? हेलो, क्या आप लोगों को टेक्निकलिटी समझ में आ रहा है? ये सर नो, कौन देगा, किसको देगा, क्यों देगा? आई होप कि क्लियर हो रहा है सर. हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. हाँ सर. सर वेरी, आप लोग का हाँ बहुत कीमती है. क्या 1 करोड़ देना पड़ेगा एक हाँ के लिए? हाँ सर, ओके सर, चलो. अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय जेड. अब जेड क्या करेगा? जेड के पास सामान पहुंच गया ना, केस 3. अब जेड के पास पहुंच गया. जेड कहाँ का है सर? सर जेड मुंबई का है ना? जेड मुंबई का है. तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय जेड टू एक्स वाई जेड. अरे जेड के बाद कोई है नहीं क्या? अच्छा, जेड से किसके पास चलते हैं सर? जेड से डब्ल्यू के पास चलते हैं. डब्ल्यू, ठीक है, तो डब्ल्यू के पास चलते हैं सर. तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय जेड ऑफ मुंबई टू डब्ल्यू ऑफ मुंबई. ये भी मुंबई के हैं सर. ठीक है, मतलब जेड जो मुंबई था वो भी डब्ल्यू ऑफ मुंबई को बेच रहा है. ठीक है, इन लोगों ने वैल्यू एडिशन भी किया. इन लोगों ने मतलब जेड ने वैल्यू एडिशन किया एट द रेट ऑफ 20%. आई थिंक हमारी समझ में, स्टोरी समझ में आ रहा है सर? 20% का. नाउ ये जो अपना जेड है ना, जेड will able credit of IGST paid by him on the
purchase of goods and services and will utilize such credit for being set off against the দাদা বিলের পর কি লিখেছো? will utilize such credit for being set off against the CGST and SGST on the local supply of goods or services made by him to W को बेच रहा है ना सर, मुंबई ऑफ W को बेच रहा है, ठीक है, मुंबई वाला जो W है उसको बेच रहा है। अब चलो इसका हिसाब देख लेते हैं, एक पर्टिकुलर करना था। और एक अमाउंट का भी कॉलम कर लेना। वैल्यू चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर बताओ तो कितना वैल्यू चार्ज करेगा, कितना वैल्यू चार्ज होगा? 14,160 था ना? 1400 उस पे वैल्यू एडिशन कर दिया। कितने का वैल्यू एडिशन किया रे? 20% का ना? अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ। यस मतलब मैं आप लोगों को ऐसा बोल सकता हूँ, सॉरी सर, कि बेसिकली 14,000 पे नहीं होगा ना, 12,000 पे ही होगा, बिकॉज हम लोग तो जीएसटी अमाउंट पे नहीं कर सकते ना, जो वैट पे होता था वो इधर नहीं होगा। हमारा यहाँ पर 12,000 था उसका देखो सर, आप चेक कर सकते हो, जेड ने परचेस किया था 12,000 पे, मैं गलत बोल दिया सर, 14,160 तो जीएसटी लेके था। आप लोग थोड़ा चेक करके देख सकते हो, 10,000 था, फिर 12,000 ने जेड ने लिया, उसके ऊपर जीएसटी लगा के 14,160 हुआ था। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना सर, 12,000 इंटू 120%, कितना होता है सर 12,000 का 120%? 14,400। क्या ये पॉइंट समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप बोलो। 14,400 इज दिस पॉइंट क्लियर सर? क्योंकि हम लोग देखो सर, देखो ये 14,160 था कि नहीं था, टैक्स लेके था। अरे है, जेड ने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वाई टू जेड, तो जेड ऑफ मुंबई ने वाई से जब परचेस किया था तो क्या दाम में परचेस किया था, वाई ने क्या वैल्यू चार्ज किया था? 12,000। उसके ऊपर 18% का टैक्स लगा था, आईजीएसटी, तब जाके प्रोडक्ट का प्राइस हुआ था सर 14,160। दिस 2,160 तो टैक्स है, this 14,160 is a invoice value, but this should not be your purchase price exactly, मतलब टैक्स को लेके परचेस प्राइस है। बट हम लोग जो वैल्यू एडिशन करेंगे थोड़ी ना टैक्स अमाउंट के ऊपर करेंगे। जो गलती वैट पे करते थे वो गलती जीएसटी पे नहीं करना चाहिए, तो वो क्योंकि उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है, तो जेड के लिए गुड्स का कॉस्टिंग एक्चुअली 12,000, टैक्स को छोड़ो, अब 12,000 पे वैल्यू एडिशन हो रहा है, दैट इज 120%। अब बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? है दादा। ओके, अब इसमें ऐड कर दो सर, क्या लगेगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्या ऐड होगा बोलो? हाँ सर, कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST, क्यों? इंट्रास्टेट। कैसे पता चला? सर Z तो W तो मुंबई। वेरी गुड सर, डब्ल्यू भी मुंबई का है, चलो अच्छा बात है सर। सीजीएसटी 9%,
SGST at the rate of 9%। तो 14,400 के ऊपर बताइए सर दोनों टैक्स का रेट कितना हो जाता है 9% करके? 1296। ओके 1296। तो दोनों वैल्यू को ऐड करके कितना हो रहा है ऐसा? दोनों वैल्यू को 16992। ओके सर, this is called total price charged, this is called total price charged by B, sorry again मैं B फी बोल रहा हूँ, कौन था हमारा? Z to Z from W, Z from W, Z ये प्राइस चार्ज कर रहा है टैक्स लेके फॉर लोकल सप्लाई। Z और ये कहाँ का है? दोनों मुंबई का है, दैट इज महाराष्ट्र। फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ठीक है सर, बात तो बढ़िया हुआ। अभी क्या करना है? अभी देखना पड़ेगा ना सर, कंप्यूटेशन करके देखो, कंप्यूटेशन ऑफ CGST SGST पेबल टू किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को किसको कितना जाएगा? ठीक है, किसके लिए? ये Z की तरफ से। तो चलो देखते हैं अमाउंट, सॉरी पर्टिकुलर और अमाउंट। फटाफट बताइए सर, अब तो इजी लग रहा होगा आप लोगों को। CGST पेबल कितना है? जल्दी बोलो। Z का CGST पेबल कितना होगा गवर्नमेंट को? 1296 है ना? क्या रे? 1296। अब आप लोगों को एकदम सिंपल फील होने लगेगा। क्रेडिट है क्या इसका? क्रेडिट कुछ है क्या? क्रेडिट कुछ है क्या? 900। 900 सर? $900 तो ठीक से बोलो। 1296 उसको CGST पे करना है और 900 जो है वो तो उसका CGST का है। ठीक से बोलो सर। उसके पास IGST का क्रेडिट है क्या? उसके पास IGST का क्रेडिट है क्या? देखो ना एक बार, Z का बात कर रहा हूं मैं। Z ने जब परचेस किया, Z ने जब परचेस किया, आप लोग भूल रहे हो। देखो सर, Z ने जब परचेस किया, लुक हियर, उसका IGST पेबल इधर देखो, ये देखो, कंप्यूटेशन ऑफ IGST पेबल टू गवर्नमेंट, ये तो Y के तरफ से था। अब ये जब Z के तरफ से हो रहा है तो Z का, Z ने 2160 पे किया था ना Y को, है ना? अब उस टाइम पे ये क्रेडिट तो ले लिया था Y ने 900 करके, लेकिन करेंटली ये जो IGST पेमेंट का बात चल रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय Y टू Z, है ना? Y ने Z को किया, Y ने Z को किया, तो पेमेंट किसने किया? Z ने किया Y को। कितने का दिया था? 2160 का। अब उसी का देखना पड़ेगा, उस 2160 का जो क्रेडिट उसके पास था ना, उसी को यूज करना है। बात को समझ में आ रहा है सर? तो क्रेडिट ऑफ IGST पहले कर लेते हैं। क्रेडिट ऑफ IGST सर टोटल 2160 का है, तो 2160 में से पहले वो 1296 तो एडजस्ट हो जाता है ना, तो आपको 2160 में से 1296 को पूरा एडजस्ट कर लो पहले। तो जैसे ही आपने एडजस्ट कर लिया, CGST पेमेंट करना था आपको 1296 का, बट आपका IGST क्रेडिट 2160 का है, जो आपका इधर पूरा एडजस्ट हो जाता है। तो अभी आपको कितना पेमेंट करना होगा CGST? नील। वेरी गुड सर।
दिस इज नील, आपको अभी कुछ नहीं करना है सीजीएसटी में। तो आप क्या लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे सीजीएसटी पेएबल। थोड़ा ध्यान रखना सर, ये जो सिचुएशन अभी चलेगा ना, ये थोड़ा सा चौंकाने वाले होंगे आप लोगों के लिए, बट इतना भी टफ कुछ नहीं है। तो सीजीएसटी पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट नील। ओके, अभी एसजीएसटी का बात होगा। एसजीएसटी पेएबल कितना है? 1296। एसजीएसटी पेएबल भी 1296 का है ना? वो अभी आपने देखा, ये देखो 1296 का एसजीएसटी है। बट क्या उसके पास क्रेडिट है जीएसटी का? है दादा। कितने का? 864। कैसे मिला? আগে 2160 থেকে 1296 চলে গেল, তো বাকিটা যেটা পড়ে থাক। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये जो वेरी गुड सर, ये जो 2160 से अगर 1296 निकल गया तो बचा कितना? 864। ये क्रेडिट अभी भी उसके पास अवेलेबल है ना सर? क्रेडिट लेजर होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल था उसका आईजीएसटी का क्रेडिट। तो 1296 से आप 864 को एडजस्ट कर सकते हो। कहाँ से मिला 864? 2160 जो टोटल आईजीएसटी क्रेडिट था, वहां से आपने 1296 ले लिया था, अभी बचा है 864। तो अभी आपको कितना पेमेंट और करना है? 432। 432। दिस इज कॉल्ड एसजीएसटी पेएबल टू स्टेट गवर्नमेंट। ये 432 किसको जाएगा? ये 432 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। बोलो सर, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो पहले। हाँ सर। अब देखो सर, खेल में और मजा आने वाला है, ठीक है? अब खेल में और मजा आने वाला है। अभी आपको जीएसटी का जो पेचीदा सिस्टम है ना, जहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट घबरा जाते हैं, बट आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्यों घबराओगे सर? घबराते तो हम तभी हैं जब हमारा किसी चीज में कॉन्फिडेंस कम हो जाते हैं, अगर नॉलेज कम होता है। नॉलेज कम मतलब कॉन्फिडेंस कम, नॉलेज ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस ज्यादा। अच्छा, एक नोट्स भी लिख देना सर। सेंट्रल गवर्नमेंट विल, अब ये देखो सर, जिसके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी, बिकॉज ये जो क्रेडिट यूटिलाइज हुआ था, क्रेडिट आईजीएसटी का था, और वो किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी ऑफ, आईजीएसटी क्रेडिट, बेसिकली आईजीएसटी क्रेडिट of 864 utilized in the payment of SGST, बिकॉज सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो जरूरत नहीं है, बिकॉज वो उसी के पास है, ठीक है? मतलब आईजीएसटी का क्रेडिट जो उसके पास था वो उसी के पास है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? आईजीएसटी का जो क्रेडिट है ना सर 864 का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी ऑफ 864 यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी टू, किसको देगा? किसको देगा बोलो तो? वेस्ट बंगाल को देगा कि महाराष्ट्र को देगा? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? हमारे यहाँ पर दो स्टेट गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र भी है। तो ये क्रेडिट किसको ट्रांसफर करेगा? वेस्ट बंगाल को कि महाराष्ट्र को? ये आप जेड का केस कर रहे हो? आई होप यू अंडरस्टैंड सर। महाराष्ट्र के देवे। वेरी गुड सर। देखो सर, सिंक मत टूटाना, हाँ, सिंक नहीं टूटना चाहिए। अगर आप समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये महाराष्ट्र को जाएगा, बेसिकली मुंबई को, क्योंकि यहाँ पर मुंबई कौन है? इंपोर्टिंग स्टेट है ना, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से सोचना, इंपोर्टिंग स्टेट को मिलेगा, ठीक है? ये सब बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, अभी फाइनल स्टेज में पहुंच गए सर, फाइनल स्टेज में पहुंच गए। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू earned by central government and state government, ठीक है?
मतलब इस केस में एक सेंट्रल है और 2 स्टेट है ना सर? मजा आएगा सर अभी कि किसको कितना मिला। हाँ, जीएसटी के खेल में किसको कितना मिला? रेवेन्यू टू सीजी, रेवेन्यू टू एसजी, बट ये एसजी कौन है? कोलकाता, मतलब बेसिकली डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी। और रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज मुंबई, दैट इज महाराष्ट्र, एमएच। सर महाराष्ट्र मतलब कौन कौन सा है? कौन है सीएम महाराष्ट्र का? कौन बताएगा, जल्दी बोलो। जेड। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ सीएम कौन है। हाँ, सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। वेरी गुड सर, उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, चलो सर फटाफट बता दो खेल क्या बन रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सबसे पहले कौन हुआ था? बाई एक्स टू वाई, है ना? एक्स टू वाई। जब एक्स ने वाई को बेचा था, एकदम पहला वाला केस है ना, फर्स्ट स्टेज में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला था सीजीएसटी के तौर पे? 900, और वेस्ट बंगाल को भी मिला था 900, है ना सर? ये बात तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सेकेंड में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वाई टू जेड। ठीक है, अब स्टेट चेंज हो रहा था। जब स्टेट चेंज हो रहा था उस टाइम पे आईजीएसटी चार्ज हुआ, और आईजीएसटी कितना पेबल हुआ बोलो तो? चेक करके बताओगे मुझे, आईजीएसटी पेबल कितना? 2160। ओए ठीक से बोलो, ठीक ठाक चेक करके बताओ सर, कि जब एक्स ने वाई ने जेड को दिया तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिला था? $360। यस सर, 360, है ना? जब वाई ने जेड को दिया था तो 360 का हुआ था आईजीएसटी पेबल। क्रेडिट यूज किया था ना हम लोगों ने, तो आप लोग सब कुछ करके आए हो सर, फिर भी गलत नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों ने पूरा का पूरा खेल कंप्लीट करके रखा, फिर भी गलत कैसे हो सकता है? 360, थैंक यू सर। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 मिल रहा है, क्या उस टाइम पे किसी भी स्टेट को कुछ अर्निंग हो रहा है सर? ना। नो सर, सेकेंड खेल में किसी स्टेट को कोई अर्निंग नहीं है। ट्रांसफर बाय, अब देखो क्या होता है, ट्रांसफर बाय, इस टाइम पे क्रेडिट यूज हुआ था ना, इस टाइम पे क्रेडिट का यूज हुआ था। जब ये 360 का आईजीएसटी का खेल हुआ था, उसमें 900 900 1800 का क्रेडिट यूटिलाइज हुआ था, जिसमें स्टेट से आया था। ट्रांसफर बाय कोलकाता, दैट इज वेस्ट बंगाल, कोलकाता नहीं लिखूंगा मैं, स्टेट का बात है तो मैं वेस्ट बंगाल लिखूंगा। ट्रांसफर बाय वेस्ट बंगाल टू किसके पास गया था बोलो तो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्रेडिट ट्रांसफर हुआ था। कितने का क्रेडिट ट्रांसफर हुआ था? ट्रांसफर बाय 900। वेरी गुड सर, वेरी गुड, 900। तो जब क्रेडिट ट्रांसफर वेस्ट बंगाल ने सेंट्रल को दे दिया 900, तो वेस्ट बंगाल के अकाउंट में क्या होगा? 900 माइनस, है या ना? इनके अकाउंट से 900 अगर इनके पास चला जाएगा तो ये 900 पॉजिटिव, ये 900 नेगेटिव। उस टाइम पे महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो सर, सेंटर बोल रहे हैं, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वाई टू जेड, है ना? वाई टू जेड, या सॉरी वाई टू डब्ल्यू, नहीं जेड टू डब्ल्यू, सॉरी जेड टू डब्ल्यू। अब जेड से डब्ल्यू के पास जा रहा है, ठीक है? तो सर जब जेड से डब्ल्यू के पास गया, उस टाइम पे क्या ट्रांजैक्शंस हुआ बताओ? मतलब क्या, किस टाइप को? हाँ ठीक से बोलो।
जेड से डब्ल्यू के टाइम पे क्या टैक्स का हिसाब हुआ सर? देखो तो SGST पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट कितना, क्रेडिट वगैरह यूज करने के 430 बाद 432। वेरी गुड सर, 432। ये किसको मिलेगा? स्टेट कौन सा स्टेट वो तो बताओ। महाराष्ट्र। विच स्टेट? महाराष्ट्र। वेरी गुड सर, स्टेज नहीं भूलना है। ये सम्स को बाद में घर में अच्छे से देखना एक बार। हाँ, ऐसे आप लोग समझ पा रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी इतना लंबा जर्नी है ना, थोड़ा मतलब ऐसा हो सकता है सर भूल गए। अच्छा, फाइनल पॉइंट में पहुंच गए सर। जब ऐसा हो रहा था जेड और डब्ल्यू के बीच में जब हो रहा था, तो यहाँ पर भी ना क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रेडिट ट्रांसफर किया गया था। कितने का क्रेडिट ट्रांसफर हुआ था बता सकते हो सर? 1296 नहीं, ठीक से बोल। 864 864 864 माइनस हो जाएगा सेंट्रल अकाउंट से, और 864 ऐड हो जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, समझ आ रहा है सर? अल्टीमेटली जो मेरा था हिसाब सब कुछ हो गया। अब टोटल करो सर, सेंट्रल का अकाउंट, वेस्ट बंगाल का अकाउंट और महाराष्ट्र का अकाउंट। प्लीज सर टोटल करो। किसका क्या है हिसाब हुआ सर बोलो? দাদা बोलो। বলছি যে সিজিএসটিটা যেটা নীল হলো ওইটার ব্যাপারে লিখতে হবে না এই চার্টে? कौन सा? ওই যে 1296 যে নীল হলো। ठीक है, वो नील हो गया, वहां पर कोई सीजीएसटी पेमेंट नहीं करना है उसमें कुछ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अल्टीमेट हिसाब है वही देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ क्या रेवेन्यू मिला। नील है तो फिर नील को लिखने का जरूरत नहीं है, जहां जहां रेवेन्यू कलेक्शन हुआ वो बस देखना है, और अगर कोई किसी को क्रेडिट ट्रांसफर कर रहा है तो उसका हिसाब देखना है, और कुछ नहीं। जो नील हो गया वो नील हो गया, जो नील हो गया सो नील हो गया, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अभी आप देखो सर कि टोटल सेंट्रल को कितना मिला, वेस्ट बंगाल को कितना मिला, महाराष्ट्र को कितना मिला। দাদা ফার্স্ট এরটা 1296 सेकंड তারপরেরটা নীল नील তারপরেরটা 1296 1296। ओके, मतलब वेस्ट बंगाल को कुछ नहीं मिला बिकॉज ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड है ना जीएसटी, तो इसीलिए महाराष्ट्र को मिला। ठीक है, और आईजीएसटी के कारण सेंट्रल को मिला। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में आईजीएसटी का कुछ पार्ट स्टेट को प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा आप लोगों से। ठीक है, बट अकाउंट वाइज अगर देखा जाए तो इस पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन में अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल के घर में कुछ नहीं पहुंचा, जो आया था वो एडजस्ट हो गया क्रेडिट ट्रांसफर करने के टाइम पे। डेस्टिनेशन बेस्ड, बिकॉज महाराष्ट्र में गुड्स का डेस्टिनेशन था, जो इंपोर्ट कर रहा है उसी स्टेट को अल्टीमेटली टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुआ। जब वेस्ट बंगाल खरीदेगा तो वेस्ट बंगाल को कलेक्शन हो जाएगा सर। ये है बेसिकली जीएसटी। बोलो सर कैसा फील हुआ जीएसटी का क्वेश्चन करके? समझ में आ रहा है जीएसटी मैकेनिज्म? अरे ठीक है, ये है जीएसटी मैकेनिज्म सर। इसमें मैंने इंट्रा स्टेट थोड़ा इजी है और इंटर स्टेट थोड़ा सा पेचीदा है। जितना और खेल खेलता जाएगा, मतलब जितना और ट्रांजैक्शंस सेलर परचेस और ट्रांजैक्शन बढ़ता जाएगा उतना और खेल बढ़ता जाएगा। बट ये जितना हो सकता है मैंने आप लोगों से डिस्कस अभी किया। नेक्स्ट क्लास में जीएसटी रिलेटेड बेसिक्स में और भी बातें हैं, ठीक है, जो चर्चा जारी रहेगा सर आप लोगों से। ठीक है, तब तक घर में आप लोग ये क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, और जो मैंने पहला दिन का जो नोट्स है उसको एक बार अच्छे से घर में रीड कीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ जीएसटी रिलेटेड और बातें चर्चा करूंगा। आज इतना ही है सर। ठीक है, कोई सवाल है तो करो सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ऋषभ, हाँ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। ठीक है, आस्था, नंदिनी, प्रिया, ठीक है ना? ओके सर, हाँ सर। ओके सर, ओके सर।